नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे यशपाल का उपन्यास दिव्या। बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है और आपको ये उपन्यास पढ़ना ज़रूर चाहिए, क्योंकि मैं जो वीडियो बनाऊंगी ये 15 से 20 मिनट की वीडियो होगी। उसमें मैं बताने का प्रयास ज़रूर करूंगी कि पूरी उपन्यास में जो संपूर्ण कथा है वो आपको समझ में आए। लेकिन जो उपन्यास पढ़कर आप जो इसमें से देख पाएंगे, समझ पाएंगे, तत्कालीन समाज के बारे में, नारी के बारे में, वर्ण व्यवस्था के बारे में, दास प्रथा के बारे में, वो सब चीज़ें इस गहराई से समझने के लिए इस उपन्यास को पढ़ना आवश्यक है। लेकिन मोटे तौर पर मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगी ताकि आपके जो परीक्षा के लिए ये उपयोगी हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये जो उपन्यास है ये इतिहास और संस्कृति को आधार बनाकर लिखा हुआ है। यानी ये एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक उपन्यास है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर इस उपन्यास की रचना की गई है। इसके प्रमुख पात्रों की अगर बात करें तो दिव्या है, जो कि उपन्यास का नामकरण भी इसी पात्र के आधार पर किया गया है और ये उस उपन्यास की नायिका है। ये कौन है? धर्मस्थ देव शर्मा की ये परपोत्री है। इसके माता पिता का निधन हो चुका है, इसीलिए देव शर्मा इसका पालन पोषण करता है। अंशुमाला भी दिव्या का ही नाम है। ये नाम कैसे आया ये मैं आपको इसकी कथा के माध्यम से बताऊंगी। दूसरा जो प्रमुख पात्र है वो है पृथुसेन। पृथुसेन दास पुत्र है, लेकिन इसके साथ साथ इसकी खासियत क्या है कि ये बहुत अच्छा खड़गधारी है, यानी तलवार चलाने में ये बहुत निपुण युवक है। रुद्रधीर है, ये कुलीन वंश का युवक है और कुलीन वंश का प्रतिनिधित्व करता है। इसके साथ साथ मारिस है। मारिस भौतिकवादी यथार्थवादी दर्शन का प्रवक्ता है या इसको प्रस्तुत करने वाला है। भौतिक जो जीवन की सच्चाई है, यथार्थ है, उसको मारिस के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया है। मल्लिका और रत्न प्रभा राजनर्तकी हैं। चक्रधर पुरोहित है। सोरो पृथुसेन की पत्नी है, यानी सोरो कौन है? पृथुसेन की पत्नी। ये प्रमुख पात्र हैं। यहाँ पर जिन स्थानों का यहाँ पर जिक्र आपको मिलेगा, एक तो सागल है। सागल क्षेत्र है जहाँ पर ये कथा आरंभ होती है। भद्र गणराज्य की राजधानी है सागल। यहाँ पर प्रतिवर्ष मधु पर्व का उत्सव मनाया जाता है, जिसमें राज नर्तकी भाग लेती है। लेकिन 2 सालों से ऐसा नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? कि जो राज नृत्य मल्लिका है, इसने इस उत्सव में भाग नहीं लिया, क्योंकि इसकी पुत्री है रुचिरा, जिसका कि देहांत हो जाता है किसी कारणवश। तो जो मल्लिका है वो इस पर्व में, इस उत्सव में भाग नहीं लेती। दिव्या धर्मस्थ देव शर्मा की प्रपोत्री है। इसके साथ साथ ये पृथुसेन की प्रेमिका भी है। पृथुसेन इसकी ओर आकर्षित है और दिव्या भी इससे प्रेम करती है। इसके साथ साथ दिव्या की एक और खासियत है, इस यहाँ पर जो ये दिव्या का चरित्र है, ये मल्लिका की सबसे प्रिय शिष्य है। यानी मल्लिका से ये नृत्य आदि की शिक्षा प्राप्त करती है, तो मल्लिका की ये प्रिय शिष्य है। दिव्या और पृथुसेन साथ रहना चाहते हैं, लेकिन किसी युद्ध के लिए पृथुसेन को बाहर जाना पड़ता है। पृथुसेन और दिव्या पृथुसेन जब युद्ध में जाता है उससे पहले वो दिव्या के साथ संबंध स्थापित कर लेता है, जिससे कि दिव्या गर्भवती हो जाती है। पृथुसेन युद्ध में चला जाता है। दिव्या उसके आने की कल्पना करती है और ये सोचती है कि वो पृथुसेन के आने के पश्चात उससे विवाह कर लेगी। पृथुसेन भी दिव्या से प्रेम तो करता है, लेकिन युद्ध से जब वापिस आता है तो अपने पिता के परामर्श को मानकर वो दिव्या से विवाह नहीं करता। उसके पिता दिव्या से विवाह करने के लिए उसे रोक देते हैं और पृथुसेन किससे विवाह कर लेता है? अपने पिता के कहने पर सोरो नामक जो यहाँ स्त्री पात्र है उससे वो विवाह कर लेता है। दिव्या को इससे बहुत गहरा आघात पहुंचता है और वो भद्र गणराज्य को छोड़ने का फैसला या निर्णय लेती है। इस निर्णय में उसके साथ उसकी एक सखी है छाया, वो भी दिव्या के साथ वहाँ से चल पड़ती है। दोनों एक पांथशाला में पहुँचते हैं, जिसे विश्राम गृह भी कहा जा सकता है। वहाँ पर एक वृद्धा है जो दिव्या और छाया को व्यापारी के हाथों बेच दिया जाता है। व्यापारी क्या करता है कि दिव्या को
चक्रधर पुरोहित के हाथों बेच देता है और इसका क्या मूल्य लगाता है? 50 स्वर्ण मुद्राओं में। यानी 50 स्वर्ण मुद्राओं में जो व्यापारी है वो दिव्या को पुरोहित को बेच देता है। छाया को नहीं, सिर्फ दिव्या की बात यहाँ पर चल रही है। दिव्या को पुरोहित क्यों खरीद लेता है? क्योंकि पुरोहित का नाम यहाँ पर क्या है? चक्रधर है। जो पुरोहित है उसकी पत्नी अपने बच्चे को जन्म देते ही बीमार हो जाती है, तो उसको दूध पिलाने के लिए एक ऐसी स्त्री की आवश्यकता है जो उसको अपना दूध पिलाकर उसका लालन पालन कर सके। दिव्या क्योंकि गर्भवती है और बच्चे को या संतान को जन्म देने वाली है, तो पुरोहित इसी लालच में दिव्या को खरीदता है। दिव्या जब पुरोहित के घर आ जाती है तो उसे एक पुत्र की प्राप्ति होती है। दिव्या दोनों ही बच्चों को, अपने बेटे को और चक्रधर के बेटे को, बहुत प्यार प्रेम से पालती है। लेकिन दिव्या बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, इसीलिए वो 2 बच्चों का पालन अपना दूध पिलाकर नहीं कर सकती। चक्रधर की पत्नी निर्णय करती है कि दिव्या के पुत्र को बेच दिया जाए। दिव्या को जब इस बात का पता चलता है तो वो बहुत आहत होती है और वो अपने पुत्र के साथ स्वतंत्र जीवन जीने के लिए वहाँ से भाग निकलती है, क्योंकि दिव्या ये चाहती है कि वो अपने बेटे के साथ एक अच्छा जीवन व्यतीत करे। लेकिन दिव्या को कहीं भी शरण नहीं मिलती, यहाँ तक कि वो बौद्ध धर्म की शरण में जाना चाहती है तो वो धर्म भी अपनी जड़ता के कारण, अपनी जटिलता के कारण दिव्या को स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि जब तक परिवार के किसी पुरुष की सहमति नहीं होगी तब तक हम तुम्हें यहाँ पर आश्रय नहीं दे सकते। दिव्या काफ़ी आहत होकर यमुना नदी के किनारे पहुँच जाती है। वहाँ पर ढूंढते ढूंढते पुरोहित आ जाता है। पुरोहित को देखकर दिव्या यमुना में छलांग लगा देती है। बच्चा यमुना में बह जाता है, डूबकर मर जाता है। लेकिन दिव्या को रतन प्रभा के जो सैनिक हैं या इसके जो सेवक हैं वो बचा लेते हैं और उसे बाहर निकाल लेते हैं। रतन प्रभा दिव्या के नृत्य के गुण को देखकर बड़ी हैरान होती है और वो उसको नर्तकी बनने की सलाह देती है और दिव्या भी उस सलाह को सहर्ष स्वीकार कर लेती है, क्योंकि वो जानती है कि नर्तकी या वैश्या बनकर वो अपना जीवन स्वतंत्र रूप से जी पाएगी। अगर वो किसी बंधन में बंध जाती है तो एक सामान्य नारी का जीवन बहुत कठिन और दुर्बलता से भरा हुआ है, जबकि एक वैश्या बनकर वो अपना जीवन स्वतंत्रता से जी पाएगी। इसीलिए रतन प्रभा उसे अंशुमाला नाम प्रदान करती है। दिव्या की बजाय उसे अंशुमाला नाम प्रदान करती है और जो अंशुमाला या दिव्या है वो नृत्य करना प्रारंभ कर देती है। जब अंशुमाला के नृत्य की और उसके सौंदर्य की दूर दूर तक चर्चा होती है तो वो चर्चा मल्लिका के कानों तक भी पहुंचती है। मल्लिका जो कि राजनृत्य की है, मल्लिका दिव्या से मिलने के लिए पहुंचती है और उसे अपने साथ ले आती है। उधर दूसरी तरफ भद्र गणराज्य में जो रुद्रधीर है ये पृथुसेन के साथ छल कपट करता है, जिससे उसे गणराज्य से निकाल दिया जाता है और वो पृथुसेन भिक्षु बन जाता है, बौद्ध भिक्षु बन जाता है, बौद्ध धर्म की भिक्षा ग्रहण कर लेता है वो। दिव्या को मल्लिका राजनर्तकी बनाना चाहती है लेकिन लोग इसका विरोध करते हैं। दिव्या निराश होकर नगर की पाठशाला में पहुंचती है। वहीं पर उसे पृथुसेन भी मिलता है। पृथुसेन दिव्या को बौद्ध धर्म की शरण में आने के लिए कहता है, लेकिन क्योंकि दिव्या आहत है, पहले भी वो बौद्ध धर्म की शरण में जाना चाहती थी, जब उसे आवश्यकता थी तब धर्म ने उसे शरण में नहीं लिया। अब दिव्या उससे प्रश्न करती है कि भिक्षु धर्म में नारी का क्या स्थान, कि तुम मुझे भिक्षु धर्म अपनाने के लिए कह रहे हो और तुम स्वयं भिक्षु हो, तो ऐसे में नारी का तुम्हारे साथ क्या स्थान, क्या तालमेल है। नारी का धर्म निर्वाण नहीं है, यानी नारी का कार्य मुक्ति प्राप्त करना नहीं बल्कि सृष्टि की रचना करना है। और ये सृष्टि की रचना का जो गुण है वो नारी को किसने दिया है? स्वयं ईश्वर ने ही प्रदान किया है। तो दिव्या की जो निर्वाण की कामना है वो यहाँ पर सामने आती है कि वो निर्वाण या भिक्षु बनकर अपना जीवन नहीं जीना चाहती, बल्कि वो सृष्टि के गुण के साथ उस जीवन को जीना चाहती है। इसी बीच वहाँ पर मारिस आ जाता है। मारिस जो भौतिकवादी यथार्थवादी दर्शन का प्रवक्ता है या प्रतीक है, या इसके माध्यम से भौतिक यथार्थ का चित्रण किया गया है, मारिस वहाँ पर आ जाता है और वो दिव्या के साथ स्त्री पुरुष का स्वाभाविक संबंध स्थापित करने की कामना व्यक्त करता है। दिव्या उस संबंध को सहर्ष स्वीकार कर लेती है, क्योंकि दिव्या ने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं।
दिव्या ये मानती है कि बौद्ध धर्म की शरण में जाकर वो अपने मातृत्व और स्त्रीत्व की रक्षा करना चाहती थी, लेकिन जब उस समय धर्म ने उसकी रक्षा नहीं की, धर्म के कारण ही वो वैश्या बनने के लिए विवश हो गई, तो अब वो उस मार्ग पर नहीं जाना चाहती। साथ में दिव्या को इस बात का भी ज्ञान हो जाता है कि केवल ज्ञान और दर्शन के माध्यम से ही जीवन नहीं दिया जा सकता, कर्म फल के समक्ष ये भी असमर्थ है। यानी जहाँ पर कर्म की प्रधानता है, वहाँ पर ज्ञान और दर्शन भी असफल हो जाते हैं। इसके साथ साथ दिव्या ये अभिव्यक्त करती है अपने विचारों में कि सुख की इच्छा से ही तो दुख उत्पन्न होता है, और दिव्या भी तो सुख प्राप्ति की कामना करती है, इसीलिए उसका जीवन दुखों से भरा हुआ है। वो पृथुसेन के साथ रहकर सुखी होना चाहती थी, लेकिन उसके जीवन में कितने कष्ट आ गए। स्वयं पृथुसेन ने ही दिव्या को दुत्कार दिया, उसे अपने साथ रखने से इनकार कर दिया। तो दिव्या इन जीवन के जो उतार चढ़ाव देखे थे, इन्हीं से दुखी होकर मारिश के साथ रहना, उसका साथ स्वीकार कर लेती है, और इसी के साथ जो उपन्यास है ये समाप्त हो जाता है। यहाँ पर जो पृथुसेन है वो नारी से संबंधित आधुनिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। वो ये पात्र ये कहता है कि वह स्त्री व पुरुष दोनों को संसार रूपी रथ को चलाने वाले दो पहियों के रूप में देखता है। रथ तब तक नहीं चल सकता जब तक दोनों पहिए उसे चलाने में सक्षम ना हो। तो ये ना तो स्त्री को निम्न मानता है, ना ही पुरुष को प्रधान मानता है। ये मानता है कि स्त्री और पुरुष दोनों एक साथ मिलकर ही इस संसार रूपी रथ को चला सकते हैं, खींच सकते हैं। यानी दोनों में समानता स्थापित करने का प्रयास कौन करता है? मारिस करता है। तो ये एक घटनाक्रम के माध्यम से मैंने इन प्रमुख पात्रों के माध्यम से आपको इस उपन्यास की कथा बताने का प्रयास किया है, और उम्मीद कर रही हूँ कि ये कथा आप अच्छे से समझ पाए हैं। आइए अब इसके कुछ विशेष तथ्य जानते हैं। इसमें आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि जो पृथुसेन है, ये बौद्ध धर्म, इसके माध्यम से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया गया है, या ये बौद्ध धर्म को प्रचारित प्रसारित करने का कार्य करता है। कौन? पृथुसेन। दूसरा कौन है? रुद्रधीर। रुद्रधीर के माध्यम से वर्णाश्रम धर्म का वर्णन किया गया है। वर्णाश्रम धर्म क्या है कि वर्ण के अनुसार जो समाज का विभाजन है उसी को मान्यता देते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने प्रयासों से वर्ण अवस्था में पहुंचता है। यानी यहाँ पर कर्म को प्रधानता नहीं गई, वर्ण व्यवस्था को महत्व दिया गया है। इसी कारण पृथुसेन को भी रुद्रधीर ने अपमानित किया था। पृथुसेन जब राज नर्तकी की पालकी को कंधा देता है तो रुद्रधीर उसे अपमानित करता है कि तुम दास पुत्र हो, ये कार्य तुम नहीं कर सकते। तो इस तरह से यहाँ पर वर्ण व्यवस्था इस उपन्यास के माध्यम से दिखाई गई है कि किस तरह समाज वर्ण व्यवस्था में जकड़ा हुआ था। जो यहाँ पर मारिस है, ये भौतिकवादी नास्तिक दर्शन का प्रदर्शन करते हैं, जो कि प्राचीन भारतीय दर्शन है, जो किसके अंतर्गत आता है? चार्वाक के अंतर्गत। चार्वाक दर्शन के अंतर्गत ये विचार आता है, जो हमें क्या बताता है कि जो प्रत्यक्ष है हमारे सामने वही प्रमाण है, हमें उसी को जीवन का सत्य मान लेना चाहिए। जो चार्वाक दर्शन है ये प्राचीन भारतीय भौतिकवादी नास्तिक दर्शन है। यानी ये आस्था नहीं रखता ईश्वर की सत्ता में या भाग्य में, आस्था नहीं रखता, कर्म प्रधान है, और जो वर्तमान जीवन है उसमें ये विश्वास करता है। तो इस तरह यहाँ पर तीन प्रकार की जो चित्रण हुआ है बौद्ध धर्म का, वर्णाश्रम धर्म का और चार्वाक दर्शन का, ये यहाँ पर इस उपन्यास में मुख्य पृष्ठभूमि को आगे बढ़ाने में और इस उपन्यास को रोचक बनाने में, साथ ही साथ इस कथा के माध्यम से इन गहरे विषयों को समझाने का प्रयास यहाँ पर उपन्यासकार ने किया है। अब इस उपन्यास की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। देखिए, इसमें एक तो तत्कालीन समय में जो नारी की अवस्था है उसका चित्रण किया गया है। नारी का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, बल्कि उसे भोग विलास की वस्तु ही माना जाता है। हमने देखा कि दिव्या को कितने लोगों के पास जाना पड़ा, कैसे वो एक वस्तु मात्र बन गई, जब जिसका इच्छा हुई उसने उसको आगे बेच दिया एक वस्तु समझकर। तो दिव्या के माध्यम से हमें नारी की अवस्था का पता चलता है कि हमारे समाज में, भारतीय समाज में नारी की कैसी दशा है और उसका जीवन कितना संकटों से भरा हुआ है। दूसरा, हमने देखा कि वर्ण व्यवस्था का उद्घाटन किया गया है कि किस प्रकार समाज को वर्णों में बांटा गया है, अलग अलग वर्ण के अनुसार उसका विभाजन किया गया है। और रुद्रधीर जो है वो इस विचारधारा का प्रचारक और प्रसारक इस उपन्यास में दिखाया गया है। दास प्रथा
जो पृथु सेन के माध्यम से दिखाई गई है, जो दास हैं वो चाहे कितने ही शौर्य वीर या शक्तिशाली क्यों ना हो, पृथु सेन खड़गधारी है, खड़ग को चलाने में बहुत सक्षम है, अपनी सेना का बहुत कुशलता से नेतृत्व करता है, लेकिन फिर भी दास ही कहलाता है। उसे उसकी योग्यता के अनुसार सम्मान नहीं दिया जाता, बल्कि दासता के कारण उसको अपमान ही सहन करना पड़ता है। इसके साथ साथ अलौकिकता पर चोट की गई है। अलौकिकता पर चोट किस प्रकार की गई है? जैसे जो हमारा हम मानते हैं कि अलौकिक सत्ता है, यहाँ पर ये आप थोड़ा ध्यान दें, अलौकिक सत्ता है, उस सत्ता पर हम भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, लेकिन मारिस जैसा पात्र हमें ये बताता है कि अलौकिक सत्ता की बजाय हमें अपने कर्मफल और वर्तमान जीवन को जीने में, या जो हमारे सामने प्रमाण रूप में है उस पर हमें भरोसा और विश्वास रखना चाहिए और उसी के अनुकूल हमें अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। यानी नास्तिक दर्शन का यहाँ पर उद्घाटन इसके माध्यम से किया गया है। इसके साथ साथ एक पॉइंट आप यहाँ पर और डाल सकते हैं, वो है भारतीय या सांस्कृतिक पक्ष का, भारतीय संस्कृति या सांस्कृतिक पक्ष का उद्घाटन। ये भी दो तरह से किया गया है। जो हमारी संस्कृति का बाह्य पक्ष है, बाह्य पक्ष, उसका भी यहाँ पर उद्घाटन किया गया है, और इसके साथ साथ वैचारिक पक्ष का भी पूर्ण रूप से उद्घाटित इसको किया गया है या बताया गया है या चित्रण किया गया है। देखिए, जो सांस्कृतिक का बाह्य पक्ष है उसमें क्या आता है? तत्कालीन जो हमारे रीति रिवाज हैं, मेला है, उत्सव है, कला कौशल हैं, वो सब बाहरी पक्ष में आते हैं। और जो वैचारिक पक्ष है वो कथ्य की आत्मा है, यानी विचारों के माध्यम से ही कहानी आगे बढ़ाई गई है, कथ्य आगे बढ़ाया गया है। तो वो क्या है? हमारे विचार हैं, जिससे समाज का निर्माण होता है, संस्कृति का प्रचार प्रसार किया जा सकता है, तो वो कथ्य की आत्मा है, वैचारिक पक्ष। तो इसका भी यहाँ पूर्ण रूप से चित्रण किया गया है या इसको भी यहाँ पूर्ण रूप से समाहित किया गया है। तो इस तरह इन विशेषताओं को आप ध्यान में रखकर इस उपन्यास की भी समीक्षा कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा, लेकिन इसके साथ साथ अगर फिर भी कुछ कमियां रह गई है, आप इसकी तत्वों के आधार पर समीक्षा करना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट ज़रूर करें। मैं इसकी तत्वों के आधार पर भी आपको समीक्षा करवाने का प्रयास करूँगी। इसी तरह चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।